हाय राम, तुम सच कह रहे हो ना? खाओ कसम। हाँ, कसम से। उस मोहिनी के पैर पर जैसे ही मैंने स्ट्रोक लगाया, अंगूठी जंप करके बाहर आ गई। मुझसे एशियन गेम खेलने चली थी। हाय राम, कहीं तुमने उसके ब्लाउज में कहीं अरे ब्लाउज कुछ नहीं। देखो सुंदरी, इस सुखी नारायण के जीवन में तुम्हारे सिवाय किसी और लड़की की जगह नहीं है। इस दिल में तुम्हारे सिवा कोई लड़की नहीं आ सकती। ऐसा हुआ है न कभी ऐसा होगा। हाँ, तुम यहाँ पर हो? हाँ यही हूँ, पर तुम कौन हो? लता तुम्हें बुला रही है भाई। हाँ? हाँ। अरे जोर से बोलो ना। लता तुम्हें बुला रही है भाई। देखो भाई, तुम किसे देखकर क्या समझ रहे हो? जी नहीं भाई, तुमको देखकर तो मैं ही समझ रहा हूँ। मजाक छोड़ो और अपने घर चलो। वो तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही है। तुम्हारे लिए बहुत परेशान है वो। सुंदरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा इंतजार कैसा? हाँ, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ। ये कौन है? वो लता कौन है? मैं नहीं जानता तक नहीं हूँ। दिस इज टू मच। क्या है टू मच? बकवास तो आप कर रहे हैं। तुम्हारे लिए प्यार करने वाली, तुम्हारे लिए जीने वाली और तुम्हारे लिए मरने वाली के साथ धोखा कर रहे हो आप। मैं हूँ शशि नारायण, मैरिड मैन। वो कौन है मालूम है? मिसेज शशि नारायण। वो तो गई। सुंदरी, सुंदरी रुको। सुंदरी, लता आपका इंतजार कर रही है। अरे तुम चुप रहो ना यार, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी चली गई। अरे बीवी कुछ नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। अब ज्यादा बोले ना तो तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। सुन लो। क्या कहा? अबे तेरी तो। तुमने मुझे शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्यों धोखा किया मेरे साथ? सुंदरी, छुओ मत मुझे। मुझ पर भरोसा रखो सुंदरी। तुम जिस मंदिर में कहोगी मैं वहाँ चलूंगा। जिस भगवान की कहोगी मैं कसम खा लूंगा। मुझ पर यकीन करो सुंदरी। देखो सुंदरी, तुम दोनों मंदिर जाओ और भगवान के सामने कोई झूठ नहीं बोलता। अगर तुम्हें इस पर भरोसा नहीं तो भगवान के सामने इससे कसम ले लो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ सुंदरी, चलो मंदिर चलें। चलिए।
देखो सुंदरी, उस भगवान की और इस आरती की कसम खाकर कहता हूँ, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा दूसरी लड़की से और उस लता से मेरा कोई संबंध नहीं है सुंदरी। देखा, घंटी भी बज गई। घंटी तो बजती है सर, बजाने वाले को भी तो देखो। तुम हाँ तुम यहाँ? हाँ मैं हूँ। चलो लता तुम्हें बुला रही है। अरे तुम कौन हो यार? उस लता को मेरे सिवा कोई और नहीं मिला क्या? हाँ, ऐसी ही बातों से तुमने लता को फंसाया, दीवाना बनाया और प्यार के जाल में फंसाया। ऐसे ही मंदिरों में घुमाया, पूजा पर और पूजा की आरती पर हाथ रखकर कसम खाई, और अब कहते हो मैं नहीं जानता। दिल में भक्ति नहीं तो ऐसी कसम का क्या फायदा? अबे अब चुप भी कर, बकवास बंद कर। अभी तक मैंने लता का चेहरा भी नहीं देखा। लता को नहीं देखा? ये तस्वीर देखकर बोलो। मुझे देखने की जरूरत नहीं है। सुंदरी, मैं सच कह रहा हूँ, भगवान की कसम, इस लता को मैं नहीं जानता सुंदरी। मैं नहीं जानता सुंदरी। कैसे जानोगे तुम? इस खूबसूरत सी लड़की के गले में तुमने मंगलसूत्र बांधा है। रोज एक नई दुल्हरुआ चाहिए तुमको, अय्याश कहीं के। अरे ये मंदिर है ना, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। कहीं और होता ना तो तेरी जान ले लेता मैं। उसे क्यों मार रहे हो? मुझे ही मार दो ना। उसे जाने दो। मेरी बात सुनो भैया। अरे तू हट। सुंदरी, सुंदरी, उसे जाने दो। सुनो, लता आपको बुला रही है। अबे तेरी तो भूत की तरह मेरे पीछे पड़ा है। लता आपको बुला रही है। सुंदरी, सुंदरी, मेरी बात सुनो सुंदरी। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बात मान लो। आपके हाथ जोड़ता हूँ, तुम उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते, प्लीज। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मेरा पीछा छोड़ दे, तेरे हाथ मेरी जोड़ता हूँ बात मान लो। यार। आ जाओ प्लीज। ये ले, ये ले। अब याद रखना। सुंदरी, सुंदरी, ये मैं खुश था कि मेरी बेटी को इतना अच्छा पति मिला, लेकिन वो ऐसा धोखेबाज है मैं नहीं जानता। वो देखो वो आ रहा है। अरे सुंदरी, तुम्हें ही। सुंदरी, दरवाजा क्यों बंद कर लिया सुंदरी? मैं तुम्हारा पति हूँ, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? दरवाजा खोलो सुंदरी। सुंदरी, सुंदरी, मेरी बात मान लो सुंदरी। तुम्हारे गलतफहमी से तुम्हारा ही संसार उजड़ सकता है सुंदरी। बेबी को पति से प्यार नहीं हो तो चलेगा, लेकिन भरोसा होना चाहिए। सुंदरी, सुंदरी, अरे सुनो सुंदरी। तो बात यहाँ तक पहुँच गई, फिनिश। औरत हो गए, तुम्हें इतना घमंड हो सकता है तो मैं तो मर्द हूँ, मुझे कितना घमंड हो सकता है? अब एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। चला जाता हूँ, अभी चला जाता हूँ यहाँ से। पति के बगैर औरत की क्या इज्जत होती है, मेरे जाने के बाद ही इसे पता चलेगा। उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम मुझे देख भी नहीं सकोगे, इतने दूर जा रहा हूँ मैं। उसके बाद रोटे बैठना। जा रहा हूँ मैं, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। जा रहा हूँ मैं, सबको छोड़ के मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। देख वो आ रहा है, उससे टक्कर लेने चला, उड़ा दो उसे। अब मैं वापस नहीं आने वाला हूँ।
गुड मॉर्निंग मैडम। छोटे राजा उठ गए? उठ गए मैडम। नाश्ता तैयार करो। ठीक है मैडम। हाय। अच्छा तुम ही वो लता हो? ये बात तुम इतने आश्चर्य से क्यों पूछ रहे हो राजा? क्या कहा राजा? मेरा नाम क्यों बदल रही हो? मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानती हो? क्यों नहीं जानती? करोड़ों के प्रॉपर्टी के वारिस, इस स्टेट के मालिक मेजर छोटे राजा हैं अब। मेजर छोटे राजा कौन है वो? तुमको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कौन हूँ जानती हो क्या? मैं मिस्टर शशि नारायण, लक्ष्मी बैंक के मेन ब्रांच में क्लर्क हूँ। तनख्वाह 3000 रूपए है। हाँ, मैं समझ गई, सब समझ गई। परसों उडुपी होटल के मैनेजर बता रहे थे, कल किसी रेस्टोरेंट के सुपरवाइजर बता रहे थे, और आज बैंक के क्लर्क बता रहे हैं। अच्छा है राजा, बहुत अच्छा है। एक हफ्ता पहले जब से सीढ़ियों से गिरे हो, तब से ऐसे पागलों की तरह बात कर रहे हो राजा। पागल? मैं पागल हूँ? मुझे छोटे राजा कहने वाले तुम लोग पागल। तो फिर तुम छोटे राजा नहीं हो? नहीं नहीं नहीं। तो फिर हाथ पर ये नाम किसने लिखा? छोटे राजा? ए, ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? तुमने खुद अपनी मर्जी से लिखवाया है? नो, ये सब झूठ है। मैं छोटे राजा वाजा नहीं हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानता। फिर तुमने मुझे देखकर लता कैसे बुलाया राजा? लता कैसे बुलाया? वो किसी पागल बदमाश ने तुम्हारी फोटो दिखाकर लता तुम्हें बुला रही है, लता तुम्हें बुला रही है, एक ही रट लगा रखी थी। वो पागल लोफर मेरे हाथ में लग जाए ना तो मैं उसे। नहीं, ब्रेकफास्ट रेडी। यही है। अरे लोफर, ये लोफर तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। रुक तेरी तो हत्या का है। जाएगा कहाँ? ये आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुझे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। निकल, छोड़ दो मुझे, बाहर निकल, छोड़ दो मुझे। निकल। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कल भी तुमने मुझे ऐसे ही धुलाई की थी, अब यहाँ भी मेरी धुलाई कर रहे हो। मुझे क्यों मार रहे हो तुम बार बार? मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चल बाहर निकल। छोड़ो। टाइगर, कम ऑन। गुड। देखिए सेठ जी, इतना बड़ा स्टेट, इतने इज्जत, ये ठाट बाट और ये जायदाद, ये सब के हम ही राजा हैं और हम ही शहंशाह हैं। इस पूरी स्टेट के वो इकलौते सीनियर विलन है और मैं इकलौता जूनियर विलन हूँ। हाँ, देखिए कुत्तों के राजा जी। सॉरी, कुत्ते के राजा वो हैं, बिल्ली के राजा हम हैं। सेठ जी, आपको ये स्टेट पसंद है तो आपके कहने के मुताबिक 2 करोड़ एडवांस देते हैं। एग्रीमेंट लिखकर दस्तखत कर दीजिए। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे सिवा इस स्टेट का वारिस और दूसरा कोई नहीं है। कभी हुआ करते थे, लेकिन बाद में एक एक करके चल बसे। आखिरी वर्ष के छोटे राजा अब हाल ही में चल बसे। अब स्टेट को बेचने, नीलाम करने या कुछ भी करने की जिम्मेदारी सिर्फ हम दोनों के कंधों पर ही है। बहुत अच्छा है। एडवांस के लिए ये 2 करोड़ लीजिए। गिन लीजिए। अरे पिताजी, रुकिए, इधर आइए, आइए। ये क्या किया पिताजी आपने? फालतू में एडवांस ले लिया। इस मारवाड़ी सेठ का पैसा वापस कर दो। अरे असली बात क्या है बताओ तो सही। अपना वो छोटा राजा आ गया है। हो डैडी, हो डैडी, हो डैडी। छोटा राजा जिंदा बच गया। क्या कुत्तों के राजा साहब, छोटा राजा मर चुका है बोलकर आपने हमारा एडवांस लेकर हमारा पैसा हड़पने की कोशिश की है। नहीं हमारा पैसा। गधो, नालायकों, हाथ आए लक्ष्मी पर, तुम दोनों ने पानी फेर कर सत्यानाश कर दिया। तो समझ नहीं, छोटे राजा तो मर चुका है, फिर कैसे आ सकता है? क्या बात कर रहे हो? कैसे बचकर आ गया? आप देखोगे तो पता चलेगा। इस टाइम वो घुड़सवारी कर रहा होगा, हम चल के देखते हैं। चलो 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 चलो।
ले आओ उन्हें। हाँ लाओ लाओ इधर लेके आ जाओ। छोड़ो मुझे, लाओ इधर। छोड़ो। तुम्हें घोड़ा चढ़ना ही होगा और तुम्हें इसकी सवारी करनी ही होगी। अरे रे, मुझे स्कूटर के सिवा घोड़े पर सवारी करने नहीं आती है। राजा, तुम इतनी अच्छी घुड़सवारी करते हो, फिर बातें क्यों बना रहे हो? बताओ मुझे राजा। मैं राजा भी नहीं हूँ, घुड़सवारी भी नहीं आती है, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? अरे 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 राजा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। चलाओ जल्दी। अब तुम चढ़ाओ छोटे राजा को घोड़े पर। राजा कम ऑन। अरे कहाँ अरे अरे मुझे बचाओ। अरे मैं मर गया। घोड़ा भी गया, घुड़सवार भी गया। घोड़ा जरूर वापस आएगा, घुड़सवार का मैं नहीं बता सकता। इसे देखिए। वही तो देख रहा हूँ। अरे ये तो छोटे राजा है। अरे नहीं, अगर छोटा राजा होता तो घोड़े को स्टाइल से दौड़ाता, लेकिन ये तो घबरा रहा है। अरे बाप रे, आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन है? अरे तुम लोग पागल हो क्या? छोटे राजा घोड़े से नीचे गिर गए और तुम लोग तमाशा देख रहे हो? हैं? छोटे राजा ऐसे कैसे गिर सकते हैं? वो आजकल नहीं प्रैक्टिस में है। वो तुमको देख लेंगे तो शूट कर देंगे, समझे? राजा नहीं, राजा नहीं, तुम इनको शूट मत करना। हाँ, इन लोगों ने तुम्हें गिरते हुए देख लिया राजा, लेकिन इन्हें छोड़ दो राजा। चलो मेरे साथ आओ। छोटे भाई, ये कैसी माया है? ये छोटे राजा नहीं है, फिर भी छोटे राजा जैसा ही लगता है। शेप छोटे राजा का है, लेकिन स्टाइल छोटे राजा का नहीं है। सीनियर विलेन हूँ। ये छोटे राजा है या नहीं मालूम करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। क्या है वो? क्योंकि छोटे राजा मिलिट्री मैन है, उन्हें रोजाना रात को 2 पैक रम पीने की आदत है। समझ गया। वो रम पिया तो छोटा राजा है। नहीं तो हम ही यहाँ के राजा हैं। क्या कहा उन्होंने? ऐसा कहा? हाँ मैडम, एक काम करते हैं, उसके कोल्ड ड्रिंक्स में रम मिलाकर उसको पिला देते हैं। चलिए मैडम। ये घुड़सवारी कैसी, ये नीचे गिरना कैसा, ये लोग मुझे छोटे राजा क्यों कह रहे हैं? ये सब सोचकर मैं पागल हो रहा हूँ। तुम इसे पी लो, ठीक हो जाओगे। कोल्ड ड्रिंक है? और थोड़ी पियोगे? अब ये तो पी रहा है, ये तो ओरिजिनल है। ये छोटे राजा तो है। ये शक तुम्हें क्यों है पिताजी? तुम लोग अपना मुंह बंद रखोगे? छी 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 छी, ये क्या बेशर्मी कर रहे हो? इस तरह से क्या झाका झाकी कर रहे अरे हो? नहीं, हम तो ये देख रहे थे कि यहाँ से क्या। ये तो ऐसे ही कुछ और देख रहे थे। हाँ जी। राजवंश में पैदा होकर तुम लोग छोटे राजा और उसकी मंगेतर के प्यार की ताका झाकी कर रहे हो तुम लोग। उन्होंने तुम लोगों को देख लिया तो तुम्हें गोली से उड़ा दिया, तुम लोग समझे? चलो। काशीराम, अरे तुम लोग बाली ब्रदर्स यहीं खड़े हो, पापा जो करेंगे हम भी वही करेंगे। कपड़े नीचे करो। तुम्हारे पापा घास खाएंगे तो तुम भी घास खाओगे? शर्म नहीं है? नहीं है रे। ओ जाना आजा इश्क कर ले, बाहों में तेरी झीलें मर ले। ओ जान आजा इश्क कर ले, बाहों में मेरी झीलें मर ले। ये तेरे झटके दिल मेरा धड़के है मेरे रब्बा क्या करूं। तुम ऐसे न करो, लो बाहों में भरो, बसा लो दिल में। हाँ रू 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 कुचुकू, रू 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 कुचुकू, रू 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 कुचुकू, रू 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 कुचुकू।
क्लोज क्लोज देखूं मैं क्लोज क्लोज, रोज रोज बढ़ता है क्रेज क्रेज। क्लोज क्लोज देखो ना क्लोज क्लोज, प्लीज प्लीज छेड़ो ना प्लीज प्लीज। नन्ना मेरी तौबा तुम कहती हो महबूबा, बाहों में मेरी आना हो। ओके ओके बाबू दिल पे ना रहे काबू, तन्हा रह ना पाऊं हो। हाय ये तेरे झटके दिल मेरा धड़के, है मेरे रब्बा क्या करूं। तुम ऐसे न करो, लो बाहों में भरो, बसा लो दिल में हाँ हाँ। रू 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 कुचुकू, रू 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 कुचुकू। ओ जाना आजा इश्क कर ले, ओ जानी आजा इश्क कर ले। हाँ झूम झूम संग तेरे झूम झूम, घूमता है ये जहाँ भी। धूम धूम मची है धूम धूम, दिल पे चढ़ा नशा भी। चला 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 जादू ये कैसा चला, जब से तुझे मिला। मिला 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 दिल तेरा मुझे मिला, दिल ये कहने लगा हाँ। तुम ऐसे न करो, लो बाहों में भरो, बसा लो दिल में हाँ रे हाँ। ये तेरे झटके दिल मेरा धड़के, है रब्बा ये बता। रू 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 कुचुकू, रू 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 कुचुकू। ओ जाना आजा इश्क कर ले, बाहों में मेरी जीले मजे। हाय ये तेरे झटके दिल मेरा धड़के, है रब्बा मेरे क्या करूं। तुम ऐसे न करो, लो बाहों में भरो, बसा लो दिल में हाँ हाँ। रू 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 कुचुकू, रू 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 कुचुकू। राजा फिर से राजा कहोगी ना तो छोड़ूंगा नहीं। असल में तुम कौन हो, क्यों ये नाटक कर रही हो, मुझे क्यों यहाँ लाई हो, मुझे छोटे राजा बनाकर क्यों दिमाग खराब कर रही हो। सच बताओ, मैं छोटे राजा हूँ या शशि नारायण? हाँ, तुम छोटे राजा नहीं हो, शशि नारायण हो। यस, छोटे राजा कौन है मैं बताती हूँ, आओ। उधर देखो। मेरे मंगेतर छोटे राजा के बारे में तुम्हें जानना होगा। इस स्टेट के जायदाद और संपत्ति के और कई करोड़ों रुपयों के मालिक मेरे छोटे राजा हैं। लेकिन इस संपत्ति से ज्यादा वो गरीबों की भूख मिटाने में ज्यादा आनंद महसूस करते थे। इस जायदाद से भी ज्यादा किसी बेगुनाह को बचाकर वो खुश हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने अनाथाश्रम भी बनवाए और इस स्टेट की तरफ से कई स्कूल भी खुलवाए। वो अपनी जिंदगी स्टेट के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी उपयोगी समझते थे। जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा जन्मभूमि बेहतर है। अपनी माँ के संदेश से प्रोत्साहित होकर इस देश की सेवा करने के लिए ही उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की थी। कर्नल सिन्हा, इस अली खान को सारे देशों के लोग जानते हैं। मेरी बात मानोगे तो सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे देश से तमाम जुड़े हुए सीक्रेट्स मुझे दोगे, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा।
स्विस बैंक में करोड़ों रुपए डालूंगा या फिर कहोगे तो तुम्हारे नाम कोई स्टेट कर दूंगा। कम ऑन, गिव मी द सीक्रेट्स ऑफ द कंट्री। ऑलराइट मिस्टर अली खान, मैं तुम्हें बहुत अहम सीक्रेट्स के बारे में बताता हूँ। हिमालय के बॉर्डर्स में नॉर्थ साइड सीक्रेटली मिस्टर राजकुमार, मेरे देश को खरीदने के लिए हीरे जवाहरात लेकर आए हुए अपने स्वार्थ के लिए उन विदेशियों के हाथों देश को बेचने वाले तुम लोग हो। हे, तुझ जैसे देशद्रोही का अंत करूंगा मैं। Get out. Okay. हे, पवित्र भारत देश की भूमि पर पैदा होकर तुम लोग गैरों की दी हुई लालच की खातिर देशद्रोह करने वाले तुझको ये स्टार की क्या जरूरत है? अपनी मातृभूमि के साथ अन्याय करने वाले तुझको इन मेडल्स की क्या जरूरत है? देश को खोखला करने वाले तुझ जैसे गद्दार को ये यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? आर्मी में ज्वाइन करते वक्त देश के झंडे को सैल्यूट करके मेरे जिस्म में जब तक जान है तब तक इस देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए हमेशा लड़ूंगा कहकर हलफ लेने वाला तू अब अपने देश को बेचना चाहता है। तू तुझ जैसा आदमी भारत माता के लिए कलंक है। सर, ऐसी परिस्थिति में देश को, देश के राष्ट्रीयों को अपने फायदे के लिए बेचने वाले अपने ही बीच में कोई हो सकता है, ऐसी बात सामने आई है। उनसे अपने देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। यस, यू आर करेक्ट मेजर राजकुमार। देश की हिफाजत के लिए कई सालों से रात दिन एक करके इनबिल्ट एक्टिव डिफेंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल फार्मूला को तैयार किया हूँ। बताइए कहाँ है वो रॉकेट फार्मूला मेजर राजकुमार? सर, उस रॉकेट फार्मूला को इस लैपटॉप कंप्यूटर में सेव किया हूँ सर। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा सर। कोई भी दुश्मन अपने देश पर मिसाइल दागेगा तो ये मिसाइल रॉकेट उसे ऑटोमेटिक लॉकेट करके आसमान में उसे नष्ट कर देगा और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन देश पर उनके राडार के रूट को बदल देगा और उनके ट्रांसमिशन को फेल कर देगा। दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए एक सब मिसाइल भेजेगा। वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे रॉकेट्स को बड़ी सरहदी इलाकों में इंस्टॉल करके जमीन पर हो या आसमान पर या समुद्र में हो, दुश्मन के हमलों का खौफ नहीं होगा। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मेजर राजकुमार, इतने अहम फार्मूले को इतने छोटे लैपटॉप में सेव किया है। डू यू थिंक इट इज सेफ? सर, इस लैपटॉप कंप्यूटर को इतना छोटा मत समझिए। दिस इज वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ एंड एक्सप्लोजिव प्रूफ। कोई बुलेट से या कोई बॉम्ब इसे नष्ट नहीं कर सकता सर। इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स इन द फ्लाइट। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मेजर, तुम्हारी वजह से हमारा देश हर वक्त हिफाजत में रह पाएगा, ये मेरी आशा है। थैंक यू सर। सर, इस फार्मूले को मॉडिफाई करके जल्द ही आपके हवाले करना चाहता हूँ। गो अहेड। थैंक यू सर। हेलो सर, राजकुमार जिप्सी में बैठकर जा रहा है। अच्छा, वो बचकर हाथ से जाने ना पाए और वो कंप्यूटर हासिल करना होगा। उस लैपटॉप को उठाओ।
मेरा भाई, मेरा भाई। अरे राजकुमार, तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला। मेरे भाई की जान लेने वाले मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। तुम जिस प्लान से अपने देश को बचाना चाहते हो, वही प्लान को विदेशियों को बेचकर तेरे इस देश का सर्वनाश कर दूंगा। I'll see your end। मेरे देश के बारे में कुछ भी बोलेगा तो जान से मार दूंगा रास्कल। अरे तू मुझे नहीं जानता। टेक हिम अवे। नमस्ते सर। कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक। रमेश, बेटा ठीक से पढ़ रहा है ना? हाँ सर, That's ठीक ठाक good। पढ़ रहा है। बेटा खुश रहो। माँ, कैसी हो तुम? मुझे क्या हो सकता है? मुझे तो बड़ा गर्व है कि मेरा अपना बेटा देश की सेवा कर रहा है। ऐसे भाग्य किस माँ के हो सकते हैं? तो आपकी वजह से है माँ। जन्म देने वाली माँ से बढ़कर जन्मभूमि का महत्व होता है। बचपन से तुमने दूसरी शिक्षा के अलावा यह शिक्षा भी दी थी। यही बात मेरे दिल को हर वक्त झंझोड़ती है और मेरी हिम्मत बढ़ाती है, मुझे आगे ले जाती है। बेटा अली खान, तुम्हारे लिए वकील आए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे कब रिलीज कर रहे हो? तुम्हारा केस मामूली केस नहीं है अली खान। देशद्रोह, धोखाधड़ी, मिलिट्री ऑफिसर को मारने की कोशिश। बकवास बंद करो। मुझे कब रिलीज कर रहे हो? इंडियन गवर्नमेंट से बहुत बड़े बड़े अवार्ड लेने वाला आर्मी ऑफिसर राजकुमार, ऐसे शख्स को मारने की कोशिश की है तुमने। देश की तरक्की और हिफाजत करने वाली प्लानिंग को तैयार करने वाले इस राजकुमार को और उसकी प्लानिंग को तोड़ने वाले तुमको रिलीज करना इतना आसान नहीं। I will kill you, राजकुमार। काशीराम, हे काशीराम। सर, गन रेडी, रिवॉल्वर रेडी, बुलेट्स रेडी। सब रेडी सब है। कुछ रेडी है सर। आइए आइए, काशीराम आपने जैसा कहा। हम भी अपने पापा के साथ आए हैं। वाट छोटे राजा, हमें यहाँ आपने क्यों बुलाया? कुछ देना चाहते हैं क्या? काशीराम, उनको ये एप्पल दे दो। हाँ, कम ऑन कैच। थैंक्स। हम भूखे थे इसलिए हमारे लिए सेब का इंतजाम किया है। जी जी, एप्पल क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। राजा साहब, बाली ब्रदर्स के लिए भी कुछ है क्या? कोई सेब कुछ फल फूल या फूल हाथ में रख दो। कोई भी चीज चलेगी। फर्स्ट कोटा पापाओं का, सेकंड कोटा बेटों का। करेक्ट, ठीक कहा बेटी। अब खा ले क्या? हाँ। स्टॉप, डोंट ईट। वो खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए हम है ना। यस, यू आर करेक्ट। इनको अपने अपने सरों पर रख लो, मैं निशाना लगाकर शूट करूंगा। इसलिए हमें बुलाया? यस चाचा जी, सुबह के वक्त अगर मैं गन प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो नाश्ता ही नहीं, मैं चाय तक नहीं पी सकता। कम ऑन। मुझ पे तेरे दिल की गोली यूं ना चला, आशिकी में हम तो खुद को देंगे मिटा। तुझसे हाँ मेरी नजरें जो है लड़ी, मुश्किल है बड़ी, यूं ना छोड़ूंगा मैं तुझे। मुझसे मेरी आशिक ना बच पाएगा, मिस न कभी होके कहीं तू जाएगा। मुझसे यूं तेरी नजरें जो है लड़ी, अब जान तेरी लूंगी मैं ना छोड़ू तुझे।
मेरा इस दिल पे तो काबू रहे ना। मुझको तेरी बातें लुभाई, तू है सनम लेकिन हर जाई। दिल में मेरे हलचल मचाई, धड़कनों पे तू ही है छाई। आंखें है लड़ी, बातें है बड़ी, है आन मुश्किल पड़ी। मुझ पे तेरे दिल की गोली यूं ना चला। मुझसे मेरी आशिक ना बच पाएगा। तेरी हस्ती तेरी मस्ती नहीं सस्ती ओ जाना। अब मैं ना रहूंगा बिन तेरे ओ जाना। बातों से लगता है तू मुझको दीवाना, पर मुझको है दिलबर ऐसे न फसाना। दिल में मेरे हलचल मचाई, धड़कनों पे तू ही है छाई। मुझको तेरी बातें लुभाई, तू है लेकिन सनम हर जाई। तू है फुलझड़ी क्यों दूर है खड़ी, बाहों में आजा मेरी। मुझ पे तेरे दिल की गोली यूं ना चला। मुझसे मेरी आशिक ना बच पाएगा। तुझसे हाँ मेरी नजरें जो है लड़ी। अब जान तेरी लगी मैं न छोड़ू तुझे। मुझ पे तेरे दिल की गोली यूं ना चला। अली खान, तुम पे इल्जाम है कि तुम्हारे तरफ से लड़ने वाले वकील का तुमने कत्ल किया है। तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो, ऐसा मेरा ख्याल है। अभी भी तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हो। जानवर जैसे हो, तुमको कोई माफ नहीं कर सकता। तुम कुछ भी कर सकते हो। कर सकता हूँ, करूंगा, करके दिखाऊंगा। Don't move, otherwise I'll kill you. क्या बहन जी, आप तो अपने बेटे की शादी का मुहूर्त बड़ी धूमधाम से निकालने वाली थी, लेकिन अचानक इस तरह। अब क्या करे शास्त्री जी, बेटे को अचानक दिल्ली जाना पड़ा है। आज मुहूर्त अच्छा है, इसीलिए मैंने सोचा कुल देवता की पूजा करके शगुन किया जाए। फिर वो जब वापस आएगा तो धूमधाम से शादी कर सकेंगे। चलो। हाँ हाँ, समझ गया ना बात को। ये क्या चाचा जी, आप दोनों के हाथ में पट्टियाँ? नहीं छोटे राजा, तुम दोनों की शादी की तारीख पक्की होने की खुशी में रात को हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी ली, इसलिए नशे की हालत में दोनों बाथरूम में गिर गए और हड्डी टूट गई। अरे दोनों के दाहिने हाथी कैसे टूट गए? बाएं हाथ में गिलास पकड़ा था ना बेटी, उसे संभालने के चक्कर में दाहिने बल गिर गया। लेकिन बेटा, आप तो यहाँ से जा रहे हो, हम जिंदा रहेंगे तो आपकी शादी जरूर देखेंगे। ठीक है, आप जाइए। इट्स ऑल राइट, टेक रेस्ट, टेक रेस्ट। माँ नीचे झुक जाओ। लता जल्दी नीचे उतरो। माँ नीचे आओ। माँ आइए माँ जी।
माँ माँ क्या हुआ माँ? घबराओ मत माँ। हाँ? राजा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा राजा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आंखों को क्या हो राजा? तुम रुको माँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा राजा। हेलो हेलो कैप्टन, जल्दी से हेलीकॉप्टर लेके आओ, जल्दी। ओवर। थॉमस नीचे आओ, लेडर डालो, लेडर। Thomas, follow him. Someone blast him. मुझे जान से भी ज्यादा चाहने वाले मेरे मंगेतर मुझसे दूर हो गए। मेरे ख्वाब, मेरे अरमान सारे टूटकर चकनाचूर हो गए। उस दिन होने वाले हादसे में अपनी दोनों आंखें गंवाकर अपने बेटे के जिंदा लौट आने की उम्मीद लिए बैठी उस माँ से मिलाती हूँ। आओ माँ जी। क्या है बेटी? राजा आए हैं। क्या राजा आया है? बेटा, राजा, मेरा बेटा आया है। कहाँ है मेरा बेटा? राजा, राजा। माँ। राजा, बेटा, इतने दिन कहाँ गया था बेटा? कहाँ था? उस दिन के हादसे से मेरी दोनों आंखें जाने का मुझे इतना दुख नहीं था। तुझे कुछ हो गया हो ये सोचकर मैं बहुत दुखी हो गई थी। मेरा छोटा राजा आएगा, छोटा राजा जरूर लौटेगा, मैं यही सबसे कहकर खुद को दिलासा देती रही, लेकिन मुझे किसी से बुरी खबर मिल जाएगी, इस बात से मैं बहुत डर रही थी। तेरे आने की उम्मीद में अभी तक जी रही हूँ बेटा। अब तो ऐसा कभी नहीं करेगा ना? मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा ना? नहीं छोड़कर जाएगा ना बेटा? तेरी माँ ही नहीं, किसी की भी माँ मुसीबत में हो और तू उसके काम आ जाए, तभी मैं तुझे अपनी सच्ची औलाद समझूंगी। देख लिया, बेटे के जिंदा रहने की आशा ने ही इस बूढ़ी माँ को मरने से बचाया है।
राजा अब नहीं है, लेकिन उनकी यादें नहीं मरनी चाहिए। देशद्रोह करने वाले, राजा की जान लेने वाले उस नीच को मैं सजा देना चाहती हूँ और इस घर में ही हो रहे अत्याचार को खत्म करना चाहती हूँ। ऐसे वक्त में राजा के हमशक्ल मुझे तुम नजर आ गए। ये जायदाद संपत्ति मुझे देखकर तुम्हारी नीयत बदल जाती, या जिस काम के लिए मैं तुम्हें लाई हूँ उस पर तुम खरे उतरोगे या नहीं। इसलिए तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती थी और ये नाटक किया मैंने, लेकिन इस इम्तिहान में तुम्हारी जीत हुई। तुम्हें छोटे राजा के स्थान पर खड़ा करके इस देश की रक्षा के लिए जो अपनी जान गंवा बैठे, उनके अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनकी आत्मा को शांति पहुंचाना चाहती हूँ। जिससे तुमने प्यार किया था उससे दूर होकर भी उसके अधूरे सपने को पूरा करना चाहती हो, तुम धन्य हो। ये सब मुझे राजा ने सिखाया है। मुसीबत से मत डरो, तकलीफ में आंसू मत बहाओ, खुशियों को हमेशा बांटना सीखो, दुखों से भागना नहीं चाहिए और छोटी सी मुस्कुराहट से तुम दुनिया जीत सकते हो। राजा की ये बातें मेरे साथ साथ चलती हैं। देखो लता, उस माँ की अपने बेटे के लिए तड़प देखकर, देश की रक्षा के लिए छोटे राजा की कुर्बानी देखकर, उनके अधूरे सपने के लिए तुम्हारा हौसला देखकर छोटे राजा मुझ में फिर से जिंदा हो गए। उनकी जिंदगी का अंत नहीं हुआ है, मेरी जिंदगी उनके साथ जुड़ गई है। अब मुझे क्या करना है बोलो, मैं करूँगा। ये शशि नारायण अब आज के बाद छोटे राजा है। बेटी सुंदरी, 10 दिन हो या 20 दिन हो, दामाद जी जहाँ भी रहेंगे वापस लौट आएंगे। उस दिन तुमने दरवाजा बंद कर दिया था इसलिए रूठ कर चले गए, लेकिन ज्यादा दिन तुमसे नाराज नहीं रह सकेंगे। होने दो, मुझे कोई डर नहीं। मैंने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? वो किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? सुंदरी, पति पत्नी के बीच ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। वो जरूर आएंगे। मेरी बात मानो सुंदरी, मत रो सुंदरी। तुमने छोटे राजा बनकर यहीं रहने का फैसला किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम पर शक न हो पाई इसलिए। छोटे राजा की एक्टिंग कैसी करनी है, उनकी हैबिट्स बिहेवियर क्या है, मैं बताती हूँ, लिख लो। वो छोटे राजा है या नहीं उससे हमें क्या, हमें उसकी मौत चाहिए। उसकी जिंदगी का क्लाइमेक्स मैंने प्लान किया है। ये है टाइम बॉम्ब। इसके फेंकने के कुछ ही सेकंड बाद ब्लास्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ ही वो खत्म हो जाएगा। ये है सीनियर विलन का प्लान। अरे भाई साहब, बम का टाइम तो हो गया है, तो ये बम अब तक क्यों नहीं फटा? अरे जल्दबाजी मत करो, वो जरूर फटेगा। अरे भागो! अरे बचाओ! चला गया हमारा वफादार साथी, हमें छोड़कर चला गया। राजा की तरह दौड़ कर आने वाला एक महाजीवी का अंत हो गया। एक तू ही तो वफादार था, तू भी छोड़कर चला गया। अरे अगर वो नहीं मरता तो हम सब आज ऐसी हालत में होते। जब ये वफादार कुत्ता ही मर गया तो हमें उस बिल्ली की क्या जरूरत है? हम उसे भी मार देंगे। उसको नहीं मारेंगे, वो बहुत पावरफुल बिल्ली है। वो बिल्ली हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है। देखो मेरी बात मानिए, कल हम अली खान से मिलते हैं, उसे अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे, वो सॉल्व कर देगा। बेहतर। जनरल, कितने दिन ढूंढोगे उस लैपटॉप को जिसे मरते वक्त उस मिलिट्री मैन ने कहीं फेंक दिया था? जल्दी ढूंढ लेंगे सर। शट अप! तुम कितने लोगों को मारोगे या क्या करोगे मैं कुछ भी नहीं जानता। वो कंप्यूटर मुझे चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। जा। क्या कहा? छोटा राजा वापस आ गया? वापस आ गया अली खान। कहां से पता नहीं, और फिर हमारे स्टेट में घुस आया है अली खान। उसे मारने के लिए हमने बॉम्ब भी लगाया था। हाँ, बकवास बंद करो। उसे मारने का प्लान किसने बनाया? और किसने? सीनियर विलेन ने। अपने शातिर दिमाग से बेहतरीन प्लान मैंने ही बनाया है। सुअर का बच्चे, मुझे चाहिए ICBM सूर्या कंप्यूटर। हमको तो बहुत दिनों से उस खोए हुए लैपटॉप की तलाश है। इसका पता सिर्फ छोटे राजा ही जानता है। उसे पकड़कर
हमें उस लैपटॉप को ढूंढना। ये बात नहीं है अली खान साहब, जो आया है असल में राजा है या नहीं इसलिए। इडियट्स, असली है या नकली ये बात तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। अगर असली है तो मुझे चाहिए, नकली है तो मरना चाहिए। जाओ। असली चाहिए, नकली मरना चाहिए, असली चाहिए, नकली मरना असली चाहिए, नकली मरना चाहिए। उस बॉटल को शूट करो। मुझे नहीं आता है। शूट। ये कैसे हो गया? गोली चलाओ और उस बॉटल को शूट करो। जल्दी से कैसे चला दूं? कम ऑन शूट। शूटिंग करना तुम्हारी बस की बात नहीं। गुड मॉर्निंग छोटे राजा साहब। मॉर्निंग। आज सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं छोटे राजा साहब। ब्रेकफास्ट करेंगे क्या? यस यस। लेकिन आप तो सुबह गन शूट करने से पहले नाश्ता भी नहीं करते। आज भूल गए क्या छोटे राजा साहब? ये देखो गन रेडी है और भरी भी है। एप्पल्स रेडी। लेकिन वो क्या है कि छोटे राजा की आयतें बदल गई है ना। ऐसे कैसे बदल सकती है? ये लो रिवॉल्वर। ये लो एप्पल्स। लेकिन इस बार तुम लोग एप्पल्स अपने सर पर रखोगे और छोटे राजा गोली चलाएंगे। कम ऑन शूट। पागल पापा, दिमाग ज्यादा, पागलपन कम हो रहा है। रोज की तरह प्रैक्टिस आप लोगों से शुरू होगी। करेक्ट बोला। पापा लोग रेडी और सर पर एप्पल रेडी। चलाइए गोली। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं आज देख कर नहीं चलाऊंगा। लता, काशीराम, तुम लोग ऐसा करो, मेरी आंख पर पट्टी बांधो। ऐसा मत करो, कहीं गोली सर पर लग गई तो। शशि नारायण, आप किसे मारोगे, कैसे मारोगे, क्या करोगे, ये सोचकर डर लगता है। अरे बाबा भाई साहब, अगर ये छोटे राजा नहीं है तो हम मरेंगे। चुप रहो, मैं सीनियर विलन हूँ, मेरी बात नहीं मानी। तुम जैसे जूनियर विलन की बात मान कर ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, ये छोटा राजा भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? वो तो कब का मर चुका है। ऐसा मत कहो, ये छोटा राजा ही होगा। देवा देवा देवा। इधर इधर चलाइए गोली, चलाइए गोली। अभी नहीं। मुझे बचा लो भगवान। रुको रुको। तुम लोग कंफ्यूज मत करो, मैं चलाता हूँ। सचमुच आपने कमाल कर दिया राजा। थैंक यू। छोटे राजा साहब के निशाने से मरने वालों की संख्या से बचने वालों की संख्या ज्यादा है। ये देखो, हम लोग यहाँ हैं। देख लिया चाचा जी, अपना निशाना न कभी चुका है और न चुकेगा। अब मेरा निशाना अपने स्टेट के कारोबार पर है। देखिए, सब बैंक मैनेजर्स को बुलाइए जहां अपने स्टेट के अकाउंट्स हैं। बैंक से ड्रॉ की गई रकम और स्टेट में खर्च की गई रकम दोनों टैली होनी चाहिए, नहीं तो अब की बार गोली सीधे सीने पर चलेगी। बच के रहना, टेक केयर, खबरदार। फॉलो मी। ओके। भाई साहब, अब मुझे यकीन है ये छोटे राजा ही है। तुम्हारे शक ने तो हमें बलि का बकरा बनाया है। चुप कर नालायक, अपने पिता के सर पर सेव रखकर गोली चलवाता है। हाँ, क्या तू मेरा असली बेटा है? अब तो आपको पता चल गया ना। हम सेठ चमनलाल एंड ब्रदर्स के बेटे हैं ना। कौन बोला तुझे? हमको सब मालूम है, समझे? अरे क्यों बोल रहे? सुनो शशि नारायण, सारे बैंक मैनेजर्स आए हैं, उनसे इंटरव्यू लेकर आप स्टेट का खर्च मालूम कर सकते हैं। आप बैंक के शशि नारायण से बैंक के बारे में बात करते हो, आइंदा से सोच समझकर बात करना। फॉलो मी। ये लेट शशि नारायण यहाँ क्या कर रहा है? क्या बोल रहे हो? क्या ये शशि नारायण है? सर, ये हमारे बैंक का क्लर्क है सर, हमेशा लेट आता है, इसीलिए उसे लेट शशि नारायण कहकर बुलाते हैं। मैं हमारे साथ चलो। हेलो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सारे ब्रांचेस वाले आ गए हैं? That's आ गए good. सर। सारे फाइल चेक कर लिया, अकाउंट्स क्लियर हैं? ये लो, ये पैसे रख लो। तुम सिर्फ उसकी बीवी को यहाँ भेज दो, बाकी काम हम संभाल लेंगे। देखो बेटी सुंदरी, यही है वो महल जिसमें तुम्हारा पति घुस गया है। इसी स्टेट की वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को भी फंसाया है। स्टेट के लिए, किसी जायदाद के लिए तुम जैसी नेक बीवी को ठुकराकर खुद छोटा राजा बनकर नाटक कर रहा है। वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। पहले हमने भी नहीं माना बेटी, और मानता हूँ कि तुम्हारा भरोसा भी ठीक है, लेकिन एक बार अंदर जाकर तो देख लो, वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। देखना, तुम भी जिद पर अड़ी रहना।
यमलोक में जाकर अपने पति का प्राण वापस लाने वाली सती सावित्री की तरह हो तुम। देखो अंदर तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया मैंने। जाओ जाओ और अपने पति को वापस लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। चलो बेटे छोटे राजा। हाँ चाचा जी। आप अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं ना? यस। उनकी सेवा करने के लिए हम बिल्कुल देवी जैसी लड़की लाए हैं। देवी जैसी? एक देवी जैसी नहीं, सरस्वती, पार्वती, कालिका, चंडिका। देखो तो। गया। इसका काम तो खत्म हो गया। क्या बात है माँ, लगता है सारी खुशियाँ इस कमरे में आ गई हैं। बेटा आओ। सुंदरी, हाँ? यही है मेरा छोटा राजा। राजा, इस लड़की का नाम सुंदरी है। नमस्ते। ओहो, तुम्हारी सेवा के लिए चाचा जी इसी लड़की को लाए हैं क्या? अच्छा, तुम दोनों किस बात पर हंस रहे थे? जरा हमें भी तो बताओ। बताती हूँ। एक बार मेरे पति बाथरूम में नहाने के लिए पानी, साबुन, शैम्पू के साथ साथ एक बंदर को भी अंदर छोड़ दिया और मुझे नहाने को भेज दिया। मैं जैसे ही अंदर गई, बंदर मेरे ऊपर कूद पड़ा। मैं उन पर गिर पड़ी और हम दोनों पानी में गिर पड़े। अच्छा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? हाँ, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ, चोट लगी है तो मुझे। ठीक है ठीक है, अब ये किस्से कहानियां बंद करो। माँ मेरे लिए जान से भी बढ़कर हैं। अगर तुम उनकी सेवा ठीक से करोगी तो मुझे खुशी होगी। अगर सेवा में कोई कमी रह जाएगी तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गुड। चाचा जी, इतने दिनों के बाद इस महल में कोई अच्छा काम किए हो। आप जिस लड़की को लाए हो वो मेरी माँ को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। यू आर टू 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 गुड। शांत हो बेटी, मत रो। तुझे पक्का यकीन है वो वही है? मैं उनकी पत्नी हूँ पिताजी। अंधेरे में भी लाखों लोगों के बीच मैं उन्हें पहचान लूंगी। सॉरी सुंदरी, मैंने मजबूरी में ऐसा किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ पिताजी, उन्होंने मुझसे ऐसी बात की जैसे वो मुझे जानते ही नहीं। किसी तरह आज की रात हो, मुझे सुंदरी को सारी बातें बतानी होगी। तुम्हारे पति को छोटे राजा बनाने का नाटक का कारण मैं हूँ। असल बात क्या है बताती हूँ, आओ। अब तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई ना? ये सारी बातें तुम्हें सबके सामने बतानी होंगी, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखो सुंदरी, हमारा नाटक का पर्दाफाश करने के लिए चाचा जी ने तुम्हें यहाँ लाया है। अब हम सब मिलकर उनके प्लान से उन्हें ही मारेंगे। असल मेरा राजा कौन है और तुम्हारा पति कौन है? मैं किसका मंगेतर हूँ, किसका पति हूँ, ये जानने के लिए वो एक दूसरे का सिर पीट लेंगे। ये नाटक करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन खूबसूरत लड़की देखकर फिसल मत जाना। हाँ देखो देखो, मुझे पहले ही पता था तुम ऐसा करोगी। ये तो नाटक है सुंदरी। करेक्ट। हमारा टूटा हुआ घर फिर से टूट जाए और इन तमाम दुश्मनों को इनकी सजा मिल जाए। बेटी सुंदरी, आ गया। ये क्या है बेटी?
उधर तुम्हारे पति उसके साथ इश्क लड़ा रहे, इधर तुम फूल लगा रही हो। अब मैं क्या करूं चाचा जी? देखो बेटी, तुम ये नहीं जानती खूबसूरती औरत की पहचान है। जान देखकर मर्द को पहचाना जाता है। अरे हाँ, एक बात याद आई, मेरे पति के दाहिने पैर पर एक पैदाइशी तिल है। अच्छा, अब देर किस बात की? जाकर देखो, अगर तिल है तो तुम्हारा मर्द होगा, अगर नहीं होगा तो हमारा मर्द होगा। ए बुच्चे, मेरे पैर पर भी तिल है, देखना चाहोगे क्या? जल्दी से जाओ बेटी, उसको अपने प्यार में डुबोकर अपनी बाहों में सजाकर खूब नाचो गाओ, खूब एंजॉय करो। तुम्हारा पति है तो तुम ले जाओ, नहीं तो हम देख लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो बेटी, कई दिन पहले मर चुके छोटे राजा वापस लौट आए हैं, पर मुझे उस पर शक है वो असली है या नकली। आपको ही नहीं, इनको भी इस बात का शक होगा, ये मेरा अनुमान है ना? हमको भी ये अनुमान दूर करना है, इसलिए कोई छोटी सी पहचान अगर ढूंढा जाए। मुझे याद आया, जब राजा की पोस्टिंग बॉर्डर पर हुई थी तो वहाँ लड़ाई छिड़ गई थी। उस लड़ाई में किसी सैनिक ने उनके पीठ पर गोली चलाई थी, उसका निशान उनके पीठ पर आज तक है। वही मेरे मंगेतर की पहचान है। अरे मैं भी तो बिल्कुल वही कहना चाहता हूँ, इसलिए तुम फौरन जाकर उसे अपने जाल में फंसाकर झूमकर गाकर वो निशान है या नहीं ये पता कर लो। कैसा बोला? ठीक है। ची 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 ची, धोखा धोखा, बोगस, बड़ा धोखा। चुप रहो, ये क्या पागलपन है? नहीं तो क्या, तिल देखने के लिए एक लड़के के पास 2 लड़कियों को भिजवा दिया। वो निशान देखकर बाहर आएंगे। अब हमारी जांग में तिल है या नहीं ये देखने के लिए उन दोनों को हमारे कमरे में भेज दो। क्या रे, तुम्हारी नजर में हम ब्रोकर लगते हैं? अगर तुम लोग ऐसा करोगे, जितना पैसा चाहिए हम लोग देंगे। सच बताओ, क्या तुम लोग मेरे ही बेटे हो या किसी और के? अभी अभी ताजा खबर मिली है, हम बंगाल के समता बनर्जी को पैदा हुए हैं ना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। तुम वहाँ क्यों गए थे? तुम दोनों के साथ पिक्चर बनाने के लिए। मुंगेरी लाल का बड़ा सपना, ये है टाइटल। अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। चलो चलो। हे भगवान, आज तो पर्दा फाश हो जाएगा। अब तो सुंदरी ने उसको अपनी जाल में फंसाया होगा। हाँ, गाना भी गा रही होगी। जिसकी मैं दीवानी हो मेरा दी जानी, जिसका मैं दीवाना वो लड़की अनजानी। आजा बाहों में लगा लो गले, दिल में तू मेरे चुपके से आ। जिसकी मैं दीवानी हो मेरा दी जानी, जिसका मैं दीवाना वो लड़की अनजानी। ये जवानी फूल जैसी, देखो ना तुम छेड़ो ऐसे। ये महकती है दहकती आग जाने देखो कैसे। दिल में तो बरसे हैं अंगारे, प्यारे हैं कितने ये नजारे। इतने पास भी आओ ना ऐ सनम, मुझसे दूर भी जाओ ना ऐ सनम। धीरे धीरे दिल में उतर जा, दिल में तू मेरे चुपके से आ। जिसकी मैं दीवानी हो मेरा दिल जानी, जिसका मैं दीवाना वो लड़की अनजानी।
है, हलचल क्यों मचती है। इश्क ने तो मारा रे मुझे, चूम ले मैं चूमूंगा तुझे, इतने पास भी आओ ना ऐ सनम, मुझसे दूर भी जाओ ना ऐ सनम। मैं तो तेरी रानी बनूंगी, दिल में तू मेरे चुपके से आ, जिसकी मैं दीवानी ओ मेरा दिल जानी, जिसका मैं दीवाना वो लड़की अनजानी। आजा बाहों में लगा लो गले, दिल में तू मेरे चुपके से आ, जिसकी मैं दीवानी ओ मेरा दिल जानी, जिसका मैं दीवाना वो लड़की अनजानी। चाचा जी सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस, कोई शक नहीं वो मेरे पति हैं, उनकी जान पड़ती है। ठीक से देखा है ना? मुझे मालूम ही था। चेहरे की लाली उड़ी, चूड़ियां टूटी और साड़ी पे पड़ी सिलवटी, और मैं आगे आपसे कैसे बताऊं? सक्सेस वो छोटे राजा नहीं है। क्यों बेटी, निशान नहीं है ना? वो मेरा प्यारा राजा ही है, उसके पीठ पर गोली का निशान भी है। से देखा ना? चाचा, उसने चुमकर होठों की लाली मिटा दी, और क्या बताऊं, पेट में तो उसने बॉल ही कर दिया, और मुझे तो उसने स्वर्ग ही दिखा दिया। छोटे भाई। हाँ भाई साहब, इसको भी स्वर्ग दिखाया, उसको भी स्वर्ग दिखाया, टोटली तुम दोनों को नर्क दिखाया। टोटली तुम दोनों को खुदकुशी करना ही बेटर है। इडियट्स। ओ जूनियर भाई। हाँ सीनियर साहब, दिमाग पक गया, ठंडा करना पड़ेगा। या भाई साहब, आपके सीनियर विलन होने का कोई फायदा नहीं, इस समस्या का आपने कुछ नहीं किया। क्या सीनियर विलन, क्या चिल्ली चिकन, ये छोटे राजा है या नहीं अगर हमें मालूम नहीं चल सका तो अली खान हमें जान से मार देगा। और अगर ये छोटे राजा भी नहीं हुआ और शशि नारायण भी नहीं, तब हमारा क्या होगा? Where is Mr. राजकुमार? कहाँ है? Come on! तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ मेजर सतवंत सिंह आए हैं। Come on, I said. आओ सामने। सर आप? यस, मैं हूँ। देखिए मिस्टर राजकुमार, कई दिनों से तुमने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, तुम अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हो, आप घर में आराम कर रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा नहीं है सर। देखिए मिस्टर राजकुमार, हमको तुम पर और तुम्हारे काम पर और तुम्हारी इस हरकत पर शक है। तुम तुरंत वहाँ पर हाजिर हो, और ये शक गलत रहा तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, सही है तो तुम्हें ढिशुम 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 कर मार देंगे, समझ गए ना तुम जल्दी से वहाँ पर रिपोर्ट करो। ओके मिस्टर राजकुमार, तुम जल्दी से वहाँ आ जाओ, सारी बातें वहीं होंगी। आई डोंट टेक ऑल दीज मिस्टेक, कम ऑन आई सेड। देख लिया, अब तक अपने देश पर और देश की जनता पर प्राणों की आहुति देने वाले मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम आज ये है, कल दूसरे ऑफिसर कहेंगे। नो, ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं इनको सबक सिखा के रहूंगा। राजा, तो तुम ऐसा क्या करोगे? वो सीक्रेट प्लान जो मेरे लैपटॉप कंप्यूटर में है, मैं उसे करोड़ों रुपए में विदेशियों के हाथ भेज दूंगा, और वो करोड़ों रुपए लेकर हम दोनों विदेश चले जाएंगे। राजा, एक बार ठीक से सोच तो लो। मैं एक ही बार तो ठीक से सोच रहा हूँ लता। इसका मतलब ये हुआ वो कंप्यूटर इसी के पास है, तभी तो विदेशियों को बेचने की सोच रहा है। अगर हम उसे बेचने नहीं देंगे तो विदेशियों को अपनी देशभक्ति का पता चल जाएगा। चलो। कितना अच्छा नाटक किया तुमने, इस नाटक को उन दोनों ने तो सच ही समझ लिया। सेकंड, कम ऑन, लेट्स गो। अली खान साहब, अली खान साहब, अली खान साहब, क्या है? काहे को चिल्ला रहे इधर आके, इधर जोर जोर से? अली खान साहब से अर्जेंटली कुछ बात करनी है। बॉस इधर नहीं है, जो कुछ बोलना है मुझसे बोलो। आप जो लैपटॉप ढूंढ रहे हो ना, वो छोटे राजा के पास है। वो विदेशियों को बेच रहा है, हमने छुप कर सुना है। शट अप! वो मेजर देश के लिए जान देने वाला आदमी है, लैपटॉप बेच देगा वे कैसे कह सकते हो तुम? देख लिया, उसने तुम्हारे साथ नाटक किया है और तुम लोगों ने पागलों की तरह उन पर यकीन कर लिया। वो तुम लोगों को फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गया, इडियट्स।
छोटे भाई ये तो अनर्थ हो गया। वो हमें यहाँ देख लिया तो हमें जान से मार देगा। चलो खिसकते हैं यहाँ से। उधर से गई तो सच में मार देगा। इधर से भागते हैं। हाँ चलो चलो। ये नाटक छोड़िए और अपने घर चलिए। हाँ चलो चलो। ओके। अरे वाह! तुम लोग इतने काफिर हो कि राजा के उस सीक्रेट लैपटॉप का पता नहीं कर सके। उस रोज मेरे भाई को मारा था, आज उसने जनरल को मौत के घाट उतार दिया। तुम लोग आज तक उस राजा का पता नहीं लगा सके। किस माँ ने जन्म दिया है तुम जैसे महामूर्खों को? मम्मी! सर, आपने माँ का नाम लिया तो हमारे भेजे में एक अच्छा आइडिया आया। हमको एक मौका देकर तो देखो। बस लिए नकली सब बता देंगे। अच्छा, इस बार नाकाम हुए तो जान से मार दूंगा। ठीक है। चलते हैं। चलो जल्दी चलो। गुड न्यूज, अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगले हफ्ते माँ जी के आँखों का ऑपरेशन करेंगे। तुम्हारी माँ फिर से देख सकेंगे, ऐसा डॉक्टर ने बताया। वेरी गुड, बड़ी अच्छी खबर सुनाई हो। बेटी सुंदरी, तुमने मेरे साथ रहकर मेरी कितनी सेवा की है। कल जब मैं देख सकूंगी तो तुम ही तो मेरे बेटे को दिखाना। ठीक है माँ जी, ले आओ उसे। इस स्टेट पे हर चीज माफ की जा सकती है, लेकिन चोर को छोड़ा नहीं जा सकता। लाओ उसे। चाचा जी, क्या गड़बड़ हो रही है? कुछ नहीं बेटा, इस स्टेट में किसी ने भी कोई गलती की हो, कोई कसूर किया हो या कोई चोरी की हो, आपने कभी किसी को क्षमा किया है छोटे राजा? बताओ छोटे भाई। नहीं भाई साहब, छोटी सी भी सजा हो तो कम से कम 100 कोड़े मारे जाते हैं। ठीक कहा ना राजा साहब? यस, इस स्टेट के और इसके गौरव के खिलाफ जो जाएगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए छोटे राजा, कोई बूढ़ी औरत पागलों की तरह अपने स्टेट में घुस आई है, चारों तरफ न्यूसेंस फैला रही है और सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है कोई बहुत ही बड़ी चोरी करने आई है। कौन है वो? लेके आइए। अरे वाह, जैसे खुद का बेटा हो। फिल्मी माँ की तरह बेटा कहती है बड़ी आई। देखो, अच्छी तरह से देखो, हमारे छोटे राजा को तुमने अपने पेट में पाला है, क्या उन्हें पैदा किया है? देखो बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ। अरे वाह, आपने सुन लिया? आपकी माँ तो आपके सामने खड़ी है, कहती है ये आपकी माँ है। ये बकवास करती है और कहती है ये स्टेट भी उसी का है। झूठी कहीं की, सब झूठ कहती है। इसे पागल समझा था, लेकिन इसका थैला चेक किया तो सारे सोने चांदी के महंगे महंगे बर्तन निकले। नहीं बेटा नहीं, ये सब झूठ है। उनका यकीन मत करो। बोलो बेटा, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैं चोर नहीं हूँ बेटा। बताइए छोटे राजा, कुछ याद आया इनके बारे में? ये कौन है मैं नहीं जानता, इनको मैंने कभी नहीं देखा।
चोरी की सजा मिलनी ही चाहिए। बेटा, रुक जाओ। आप? हाँ, मैं शशि नारायण। ये मेरी माँ है। बेटा, बेटा, सुखी नारायण। तुम रो मत। बेटी लता। हाँ माँ जी। देखो, मेरी माँ बेकसूर है। आपको अपना बेटा समझकर गलतफहमी में थी। ये इनका कसूर नहीं है। एक ही सूरत देने वाले उस भगवान का है। एक निर्दोष को उसकी गलती ना होने पर भी सजा देना अपने स्टेट के इतिहास में बेटा पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए बेटा छोटा राजा। हाँ माँ, आप कोई फिक्र ना करें। इनका सम्मान करना मुझे अच्छी तरह आता है। लता, माँ को ले जाओ। इनको भी अंदर ले जाओ। चलिए माँ जी। चाचाओ, सच्चाई जाने बिना किसी को मारना। इतना मत मारो, हमें छोड़ दो। भाइयों, आप में कौन है राजा? मैं बताता हूँ, जरा धीरज रखो। इन लोगों ने माँ जी को जितने कोड़े मारे हैं उससे 100 गुना ज्यादा इनको सजा देनी होगी। तब हिसाब बराबर होगा। मैंने हिसाब कर लिया है। कुल 15-20 घंटे तक मारेंगे तो बराबर हो जाएगा। बात की। डिंग 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 डिंग। अरे क्या तुम सचमुच मेरे ही बेटे हो? अभी मिली है ताजा खबर। हम वाजपेयी की पहली बीवी के बेटे हैं ना। तुझे किसने बताया? उन्होंने ही बताया। किसने कहा था वहाँ जाने को? उन्होंने ही बुलाया। राजा, भगवान ने तुम्हें फिर से नई जिंदगी दी है। इतने दिन कहाँ और किस हाल में था? बताता हूँ माँ। उस दिन के हादसे में मैं उस नदी में बहकर बहुत दूर चला गया था। कई दिनों तक कोमा की हालत में रहे मुझको उस प्रांत के आदिवासियों ने मेरी सेवा करके मुझे बचा लिया। जब मैं ठीक होकर अपने स्टेट में पहुंचा तो मुझे उस वक्त काशीराम ने यहाँ की हालत के बारे में विस्तार से बताया। देखो शशि नारायण, तुमने जो सहायता की है उसे इस जन्म में नहीं भुला सकता। इतने दिन तक तुम मेरी माँ के करीब रहकर हमारे स्टेट का गौरव बचाए। अपनी माँ के साथ अत्याचार देखकर भी तुमने अपनी जुबान नहीं खोली, उफ तक नहीं किए। यू आर रियली ग्रेट। ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर। एहसान कैसा छोटे राजा? हर माँ को अपनी माँ समझकर और उसके दुख दर्द को समझना ही असल जिंदगी है। मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। इस पे चलकर और मेरी बीवी की सहायता से मैं तुम्हारे स्टेट और परिवार की सहायता कर सका। अब बस भी करो अपने दुख भरी कहानियों को और जरा मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे बारे में? तुम्हारे बगैर मैंने कैसे रातें बिताई, अब ये दूरियां मिटा दो ना।
आज प्यार में दिल गाएगा, सजनी की बाहों में खो जाएगा। जगह जगह दिल सो जाएगा, सपनों में सजना के खो जाएगा। जागे तेरी यादों में हम एक दूजे में खो जाए हम, मर के भी तुझसे न दूर न होंगे। ओ, हो आज प्यार में दिल गाएगा, सजनी की बाहों में खो जाएगा। जगह जगह दिल सो जाएगा, सपनों में सजना के खो जाएगा। तेरे लिए मर के भी अब हम होना जुदा। ओ दुनिया की नजरों से दूर कहीं हम खो जाए। तुम जो कह दो आसमां के चांद तारे तोड़ के पिलाऊंगा मैं अभी। सज धजने लगी प्यार की, लगती कली तू बहार की। धड़क रहा है दिल क्यों मेरा, संग मेरे हो ले अभी तू जरा। यूं मेरी बाहों में आकर अभी तू समा। आज प्यार में दिल गाएगा, सजनी की बाहों में खो जाएगा। जगह जगह दिल सो जाएगा, सपनों में सजना के खो जाएगा। इसको जरा दिल में उतरने की है घड़ी। तुम जो कहते हो आसमां के चांद तारे तोड़ के पिलाऊंगा मैं अभी। सजना से मिलने के लिए लाज हमें ना आएगी। शर्म का पर्दा तोड़कर सजनी न हमको सताएगी। फोटो पे मेरे लबों को तू अपनी सजा। आज प्यार में दिल गाएगा, सजनी की बाहों में खो जाएगा। जगह जगह दिल सो जाएगा, सपनों में सजना की खो जाएगा। जागे तेरी यादों में हम एक दूजे में खो जाए हम, मर के भी तुझसे न दूर न होंगे।
सर, कई महीनों से अपने आप को छिपाकर आपने डिपार्टमेंट को धोखा देने की कोशिश की है। देश की रक्षा के लिए तैयार किया गया रॉकेट फॉर्मूला जिस कंप्यूटर में था वो सरकार को नहीं सौंपकर जुर्म किया है। नो, मैं देशद्रोही नहीं हूँ। मैंने देश के साथ गद्दारी नहीं की है। तुम गद्दार नहीं थे। तुम अगर देशद्रोही नहीं थे, कई दिनों से मिलिट्री ऑफिसर को कुछ भी इंफॉर्मेशन दिए बिना क्यों खुद को छुपा रहे थे? तुम्हारे स्टेट में तुम्हारा हमशक्ल तुम्हारे नाम से घूम रहा है, तो फिर वो आदमी कौन है? तुम्हारा उस नौजवान से क्या संबंध है? देश की रक्षा के लिए बनाया गया उस कीमती कंप्यूटर को अब तक तुमने सरकार के हवाले क्यों नहीं किया? दुश्मन देश से तुम्हारा संबंध है, समझे तुम? और उस कंप्यूटर से तुम फायदा उठाना चाहते हो, इस बात का हमको यकीन है। सर, आपका यकीन होगा या आपका अनुमान होगा या किसी अवार्ड के लिए मैंने ये मिसाइल प्लान नहीं बनाया सर। पैदाइशी करोड़पति रहा मुझको। आफ्टर ऑल, पैसे के लिए अपने देश को किसी दुश्मन देश के हाथों बेचने की क्या जरूरत है? देश के लिए अपने जान पर खेल कर लड़ने की क्या जरूरत थी? रात दिन मेहनत करके इस मिसाइल प्लान को बनाने की क्या जरूरत थी? दुनिया भर में नाम हो और दुश्मन देश से चैलेंज हो, इसीलिए मैंने ये मिसाइल प्लान तैयार किया था। सर, दुश्मनों के दुश्मनी का शिकार होकर मैं आप लोगों से इतने दिन दूर रहा। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था सर, लेकिन कोर्ट मार्शल को जवाब देना मेरा फर्ज है सर। प्लीज गिव मी 24 आवर्स टाइम। आई विल गेट बैक यू सर। ओके मेजर राजकुमार, दिस इज द लास्ट चांस टू यू। गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू। लैपटॉप को 24 घंटे के अंदर सरकार को सौंपने का प्रतिज्ञा किया है। जब तक ये अली खान जिंदा है ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद उस कंप्यूटर को मेरे हवाले करेगा और नर्क देखेगा। आइए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। ए जनरल, तुम कमजोर औरतों पर क्यों अपना रौब दिखा रहे हो? हाँ, पहले छोटे राजा को खत्म करो, ये जायदाद हमारी हो जाएगी। हाँ, ये काम करो। अच्छा, खत्म करूं? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? ऐसे धोखेबाजों को पहले खत्म करना चाहिए। थैंक यू। अरे कम ऑन, लेट्स गो। चाचा जी, ये कैसे हुआ? अली खान के आदमियों ने हम दोनों को मारकर घर के सारे लोगों को पकड़ के ले गए। कह रहा था इन सबको जिंदा देखना चाहते हो तो पहले वो कंप्यूटर हमारे हवाले कर दो। तुम जल्दी से जाकर उनकी जान बचा लो बेटा। छोटे राजा, तुम जाकर वो प्लान सरकार के हवाले कर दो। मैं जाकर अपनी जान पर खेलकर उन सबको बचा लूंगा। नो, सच्चे सिपाही के लिए यही असली चैलेंज है। दोनों मिलकर चलते हैं और उनका सफाया करते हैं। कम ऑन।
जनरल, क्या बात है? सर, वो बैंक वाले और मिलिट्री वाले दोनों लैपटॉप लेकर यहाँ आए थे। हमने उस बैंक वाले को फिनिश कर दिया है सर। वेरी गुड जनरल, वेरी गुड। उस मिलिट्री वाले को लैपटॉप के साथ अंदर भेज दो। चलो। आओ राजकुमार आओ, तुम्हारी दिलेरी को हमारा सलाम। शट अप! पहले मेरे घर वाले कहाँ हैं बताओ। ये देश तुम्हारे लिए जान से ज्यादा प्यारा है, तो तुम्हारे अपने लिए कितना अजीज हो सकता है मैं जानता हूँ। उस लैपटॉप को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे घर वालों को छोड़ दूंगा। वेल डन जनरल, वेल डन। कम ऑन, गिव इट टू मी। दे दो। जनरल ये ले लो, इसको अंदर रख दो। जनरल, मैं जनरल नहीं, जनरल नॉलेज भी नहीं, मैं तो शशि नारायण हूँ, कैशियर, लक्ष्मी नारायण बैंक का बच्चा। बकवास बंद करो, ये धोखा है। शट अप! कई सालों तक अंग्रेजों से लड़कर इस देश के वीरों ने प्राणों की आहुति देकर इस पुण्य भूमि को हासिल किया है और इस धरती के लिए हमने जान देना सीख लिया है। खामोश! हम कब क्या क्या कर सकते हैं तुम नहीं जानते हो। देखो, कम ऑन, स्टॉप देयर। इन सब पर रिमोट बॉम्ब फिट किया गया है। ये रिमोट बटन प्रेस करूंगा, वो लोग फिनिश। उस लैपटॉप को इधर दे दो। कम ऑन, गिव इट टू मी। गिव इट, आई सेड। जल्दी फेंको।
Come on! शशि नारायण उधर देखो। अरे छोटे राजा जरा उधर देखो। नहीं, छोड़ दो। कम ऑन होल्ड दिस। मैं पकड़ो इसे। हाँ लता कम ऑन जल्दी करो ऊपर आओ। माँ जी आंखें खुलते ही आपको एक काम करना है। वो क्या है बेटी? हाँ माँ जी, दोनों एक ही ड्रेस पहनकर हम दोनों को सता रहे हैं। अब आपको ही पहचानना है। मुझे नमस्ते करने वाला सुखी नारायण है और मिलिट्री मैन की तरह सैल्यूट करने वाला छोटा राजा। ठीक से देखकर बताइए माँ जी। ये उनका बेटा है, वो कैसे गलत बोल सकती है? गलती तो हमसे हो सकती है। अरे मैं शशि नारायण छोटे राजा हूँ। जिसकी मैं दीवानी हो मेरा दीजानी, जिसका मैं दीवाना वो लड़की अनजानी। आजा बाहों में लगा दो गले, दिल में तू मेरे चुपके से आ। जिसकी मैं दीवानी हो मेरा दीजानी, जिसका मैं दीवाना वो लड़की अनजानी।
दहकती आग जाने देखो कैसे बरसे हैं अंगारे, प्यारे हैं कितने ये नजारे, इतने पास भी आओ ना ऐ सनम, मुझसे दूर भी जाओ ना ऐ सनम, धीरे धीरे दिल में उतर जा, दिल में तू मेरे चुपके से आ, इसकी मैं दीवानी ओ मेरा दिल जानी, जिसका मैं दीवाना वो लड़की अनजानी।